100 कमीनों के मरने के बाद तुम्हारो डैड ने जन्म लिया होगा। बुरा तो नहीं लगियो? चारी सर, ये कौन है? इस वक्त हम लोग धरती पे ही है ना? धरती पे ही है, लेकिन ये तो देवलोक से आई कोई अप्सरा लगती है। बापो, लगता है शॉर्ट सर्किट थई गयो। उसने आपके दिल का फ्यूज उड़ा दिया। लगता तो है। अब तक खड़ी है, मतलब वो भी चाहती है कि आप उसे ताड़ते रहो। लागे रहो सर, पूरी बॉडी स्कैन करो, नाखून, चमड़ी, बाल सब स्कैन कर लो। लेकिन इसके खूबसूरत गुलाबी गालों पर गुस्सा क्यों है? ऐसा क्या? जाकर पता करो। एक्सक्यूज मी, खड़े खड़े बदन सुखा रही हैं? तुम अब आ रहे हो? 1 घंटे से मुझे घूर रहे थे, तब होश नहीं आया? अपना एरिया में अपने से हुल पट्टी। आप यहाँ पर कुछ ढूंढ रही हैं क्या? ये एड्रेस, मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ। 1 घंटे से धूप में खड़ी हो, वहाँ आकर हमसे पूछ सकती थी ना। मैं तुमसे आकर एड्रेस पूछूं? मैं यहीं रहूंगी, तुम मुझे एड्रेस बताओगे? किसी घूसखोर मंत्री की बिगड़ेल बेटी लगती है। हाँ, चलो एड्रेस बताओ। लाओ तुम्हारा फोन तो बताता हूँ। ये गूगल बाबा का इशारा तो उस घर की तरफ है। ये तो तुम्हारा घर है ना? हाँ, लेकिन आपके दिमाग की तरह उसका भी टॉप फ्लोर खाली है। शायद आप वहीं रहने आई होंगी। ओह गॉड, कहाँ मर गए ये लोग? फ्रेंड्स आने वाले हैं। आप अंदर चलकर अपना नया घर देख लीजिए ना। जैसे ही आपके फ्रेंड्स आएंगे, हम उन सबको ऊपर पहुंचा देंगे। चलो ने मैडम, गृह प्रवेश कर लीजिए। क्या पता अंदर जाने के बाद आपको कभी भी बाहर आने का मन ही ना करे। अमीर खाने को रोशन कीजिए। कोयल ने भी एंट्री पास कर दी। आ जाओ मैडम। फूल भी आपके पैर चूमकर आपका स्वागत कर रहे हैं मैडम। आओ मैडम, आइए, आओ, आओ। ये लीजिए। 1 मिनट। लेफ्ट लेग फर्स्ट। लेफ्ट लेग केम। बापू, खड़े खड़े भाभी मिल गई सर। सारू छे। अनु, बंगला उस तरफ है, वहाँ का जा रही है? गांडी दोस्त हमेशा गलत टाइम पे ही आ जाते हैं। सॉरी, गूगल मैप्स ने तो यही बंगला दिखाया था। शायद मुझसे कोई गलतफहमी हो गई। हमारी चूक नहीं मैडम, ये 100 ग्राम की काली कोयल। पनौती चिकन की हड्डी ने सारा प्लान बर्बाद कर दिया। आप तशरीफ ले जाइए। रुक रहे तुमने नहीं मैडम, इन आवारा फूलों को सुंदर लड़की देखी नहीं कि उसे अपनी भाभी समझ बैठते हैं। इनको तो मसल देना चाहिए। क्या तुम लोगों ने इतनी देर लगा दी? बंगला कहाँ है? बंगला सामने ही है। हाँ। अरे सुन, चिकन की हड्डी, क्या? इस एंटीक पीस की बैकग्राउंड स्टोरी बताएंगे? पूरी तेलंगाना में उसकी जैसी गुरूर वाली लड़की और कोई नहीं है। ये क्या फालतूगिरी है? फालतूगिरी नहीं, बीमारी है। दिखने में तो अच्छे खानदान की लगती है। और आपकी किस्मत कैसे झंड हुई? हाँ, कॉलेज में साथ है, वही फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप का नाम देके बदनाम मत करो, क्योंकि असल में ये अत्याचार है, जबरदस्ती की जोड़ी है। बात में दम है। खाना खुद खाती है या वो भी खिलाना पड़ता है? उसके लिए भी असिस्टेंट रखा है। वो देखो, कुमारी। वो सांस लेना, खाना पीना सब भूल सकती है, पर अनु की देखभाल कभी नहीं। ऐसा लगता है वो अनु के लिए ही पैदा हुई है। अनु को झुकने के नाम से ही नफरत है। कुछ गिर जाए तो कुमारी उठाती है। अक्रू है। बाय। ओके बाय। भैया, छोकरी का एटम बम ज्यादा लागे छे। पर एक बात बोलो, ये वही है जो आपके डैड को सुधार सकती है। आप बस भाभी को घर ले आइए, बाकी वो संभाल लेगी। बहन आ करो ने। हाँ, टॉवल दो, आ ले। Congratulations. बाय। नेक्स्ट नाम किसका है? सौजन्या, यहाँ पर एक लड़की है, उसे भी इनवाइट करना प्लीज। पर वो है कौन भैया? अपने डैड की जेरोक्स कॉपी है। चल मेरे साथ, तुझे दिखाता हूँ। आजा आजा। देखना, पक्का कोई सरप्राइज है। कहाँ आज ले तक जा तेरे रहा भाई है को ये? मैंने कभी इतना एक्साइटेड नहीं देखा। हाँ अनु, हमारी कॉलोनी अच्छी लगी ना? हाँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये सौजन्या है, मेरी बहन की दोस्त। ये मेरे लिए बहन जैसी ही है। इसकी शादी होने वाली है, इसीलिए इनविटेशन दे रहे हैं। अगर तुम आज आ पाओगी, मतलब ब्लेसिंग्स देने के लिए, तो इसे अच्छा लगेगा। हे, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? शायद तुम इसे नहीं जानती, पर ये कॉलोनी के सभी लोगों को इनवाइट कर रही है, इसलिए तुम भी आओगी तो इसे बहुत अच्छा लगेगा। एक कार्ड दो ना। क्या कर रही हो? ये क्या कर रहे हो चैतन्या? अगर ये मेरी शादी में नहीं आएंगी तो कोई फंक्शन नहीं होगा, और शादी की बात तो भूल ही जाओ। पहला कार्ड मैंने इन्हीं को दिया था, उसके बाद ही मैंने बांटना शुरू किया।
मतलब तुम एक दूसरे को जानते हो? बचपन से, जब हम इत्तू से थे तब से। हाँ, मेरी कॉलेज की पढ़ाई से लेकर मेरी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां इन्होंने ही उठाई हैं। मेरी माँ नहीं थी, पर इनके रहते मुझे मेरी माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। मैं तो मंदिर में शादी करने जा रही थी, लेकिन अनु ने मुझे आकर रोक लिया। मेरी शादी का सारा इंतजाम, कपड़े गहने से लेकर होटल बुकिंग्स तक सब इन्होंने ही संभाला। मारी बहन बहुत अच्छी से, ये हमेशा अपने दोस्तों का ध्यान रखे है और उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकती। अनु हार्ट बहुत अच्छो है। ग्रेट। या आई एम ऑलवेज ग्रेट। शाम की तैयारी हो गई? एकदम। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। इसे तो मैं बिगड़ी और नकचड़ी समझ रहा था, लेकिन ये कुछ और ही निकली। बॉस, एक बात क्लियर कर दूं तुमने, वो लड़की लड़की नहीं बल्कि चलती फिरती एनाकोंडा है। हमें जिंदा निकल जाएगी। और ऐसी कुल्हाड़ी पर आप अपना सर पीटने जा रहे हो। कहना क्या चाहते हो? मतलब आप सू करो छो सर। नींबू का अचार ना खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए होता है, मुंह पे लगा के मुंह जलाने के लिए नहीं होता है। एक तो पहले से ही आपके घर पे डैड के रूप में सुतली बॉम्ब पड़ा हुआ है, और तो और आप मिसाइल लाने की भी बात कर रहे हो। चारी, गुलाब में कांटे होते हैं, अनार पर एक सख्त परत होती है, और चॉकलेट पर रैपर होता है। तो क्या इनका मजा ना ले? बिल्कुल नहीं, इन्हें आराम से खोलकर खाते हैं। वैसे ही पापा और अन्नू पर गुरूर का एक कवर चढ़ा है, लेकिन उनसे प्यार तो कर सकते हैं ना। समझी गए हो सर? या इस अनार के चक्कर में आप अनाड़ी बन गए हो और आपको प्यार व्यार कुछ हो गया है सर। एक बात याद रखो चारी, हर किसी की मोहब्बत के पीछे दर्द भरी कहानी छुपी होती है। उस दर्द को सहकर ही हमारी मोहब्बत सफल होती है। जैसे दिल का दर्द। या ठीक है सर, आज और अभी से मैं आपका चेला बनकर आपकी मदद करूंगा। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? माय होनहार कॉलेज के होनहार स्टूडेंट। सर, चाचा शेरू ने कहा था आराम होनहारों का काम है। शट अप। हम नेक्स्ट वीक के आर्ट एग्जीबिशन के बारे में बताने आया है। हमें शॉर्टकट कंपनी के एमडी मिस्टर चैतन्य की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिला है, पूरा 10 लाख का। लेकिन उसका भी एक शर्त है मैन, हम लोगों को उसका एक जानदार पोर्ट्रेट बना के गिफ्ट करने को मांगता। जानदार क्या, शानदार भी बना दूंगा। अभी पिछले ही हफ्ते मैंने एक तस्वीर बनाई थी मेरे पड़ोस के खड़ूस अंकल की। अब उस तस्वीर पे एक बहुत बड़ा हार चढ़ा है क्योंकि वो खुदा को प्यारे हो गए। अगर वो एमडी भी मर गया तो 10 लाख क्या तुम्हारा बाप देगा मैन? तुम रहने दो। एक तो 1.5 साल से कॉलेज का फीस नहीं दिया, ऊपर से आने वाले पैसे को पनौती लगा रहा है। सिट डाउन माय डियर अन्नू। ये ना हमारे कॉलेज का मोस्ट प्रेस्टिजियस इशू है, और पिछले आर्ट एग्जीबिशन में तुम चैंपियन रह चुका है। इसलिए मैं सिर्फ इतना चाहता है कि एमडी का पोर्ट्रेट तुम ही बनाओ, दैट्स इट। और इस साल भी आर्ट चैंपियन तुम ही कोई बनाएगा। ठीक है, कल आप बुला लीजिए। सर 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 सर, मैं पेंटर को ले आया। इनको ही चुना लगाना, मतलब पेंट। अरे अन्नू सर, मैं इसे पहले से ही जानता हूँ। पिछले जन्म में साथ में ही थे। हाय अन्नू। केम छो अन्नू? सर, आप इसी एमडी की बात कर रहे थे? हाँ हाँ यही है सर। अपना आधार कार्ड तो दिखाइए। सर, ये इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनी के स्टॉप स्टॉप महान। स्टॉप। अगर तुम लोगों को पेंटिंग बनवानी है तो नो तारीफ, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। ओह गॉड, 10 लाख का सवाल है अन्नू। प्लीज पोर्ट्रेट बना दो, और मत भूलो तुमको ये फर्स्ट प्राइज भी देगा। क्या सच में बनानी होगी? यस माय डियर। ठीक है, शाम को तुम दोनों राइट टाइम पे आ जाना। मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है। बेटा अन्नू सुनो, ये जब शाम को आएगा ना, तब इसका ऐसा पोर्ट्रेट बनाना कि ये खुश होके 1-2 जीरो और बढ़ा दे। 6 महीने से जो चवन्नी अकाउंट में पड़ी उसको भी जंग लग गया है। सुनो, टिप टॉप बन गया। थैंक यू डियर। काम बन गया। थैंक यू सो मच सर, आपने लाइफ बना दी। लाइफ तो आप हमारा बनाएंगे, वरना ये अकड़ू लड़की एक बार कमिटमेंट करती है तो अपने बाप की भी नहीं सुनती है। ये दबंग की छोटी बहन घमंड है सर। चालू थई जाओ। तुम दिखाई नहीं दे रही हो। क्यों? मुझे क्यों देखना है? मेरी आंखों में देखो। ओके। बिल्कुल झील जैसी आंखें हैं, इनमें डूब जाने का मन करता है। आंखों में नहीं, नाक को देखो। उफ, ये नखरा और ये अदाएं, ऊपर से नाक पर गुस्सा कमाल है। वैसे तुम्हारे होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह क्यूट है। मैं उन्हें देखता हूँ। सर, आप कोई सेल बाजार में थी। मैडम जा कह रही है वहीं पर देखो। आर्टिस्ट की बात नहीं मानोगे तो आर्ट की वाट लग जाएगी, है ना मैडम? बहन, फ्रूट लियो। अभी तो एक ही लाइन खींची है, इतनी जल्दी भूख भी लग गई? चारी, बेचारी को भूख लगी होगी। यू कंटिन्यू अनु, यू कंटिन्यू। वाह, आपके हाथ की कमाल की कारीगरी देखकर आईना जेरी ने राग थी जैसे। आप तो लेडी पिकासो हो मैडम। सच में? हेलो सर, फोन तो मेरे पास है। पर ब्लूटूथ मेरे कान में है ना। हाँ समझ गया समझ गया।
अनु सॉरी, अर्जेंट कॉल। एक काम करो, ये सब लेकर शाम को घर आ जाओ। हाँ, क्या? चारी से घर बुला लो और ऑटो का खर्चा दे देना, ठीक है? ओके बाय। हे? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सर कल ही आपको वड़ा पाव के लिए 10 रुपए दिए थे। सर बात 1 घंटे की हुई थी और आप 15 मिनट में बाहर आ गए। एक ही दिन में पूरा 1 घंटा साथ बिताकर खत्म थोड़ी करूंगा। सोचा 4-5 दिन 10-10 मिनट मिल लूंगा, है? किसी फिल्म के ट्रेलर की तरह। सो आइडिया है बॉस, अपने प्यार की धीरे धीरे चोंच मारकर उसके दिल में जगह बनाना चाहते हो? Yes. क्या बात है। ब्लूटूथ ऑफ कर दूं सर? चारी, सॉरी। ओके नको। क्या हुआ अनु, पोर्ट्रेट बन गया? सर, लोग मेरे हाथ से पोर्ट्रेट बनवाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं और वो खुद को समझता क्या है? पोर्ट्रेट बनाते वक्त अचानक चला गया और मुझसे कहता है कि शाम को घर आ जाना। अरे 10 लाख वाटर में चला जाएगा। शांत हो जा, उसको घर में कोई वर्क होएगा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। माफी तो उसने भी मांगी थी, तो फिर? लेकिन मैं जो हर्ट हुई। छोटी छोटी बातों से हर्ट होएगा तो हार्ट पर असर पड़ेगा। हाँ, पोर्ट्रेट बनाते वक्त मैंने तुम्हारा फोटो खींच के कॉलेज का वेबसाइट पे डाल दिया। कॉलेज का सारा लड़का लोग उस पर लाइक्स और कमेंट्स कर रहा है। अब तो पूरा का पूरा कंट्री खाना पीना सब कुछ छोड़कर पेंटिंग देखने के वास्ते पागल हो गया है। ये आपने क्यों किया सर? अब जो हो गया वो हो गया नानू। कलर जेरोक्स जैसा उसका एक पेंटिंग बनाओ और उसका थोपड़े पे मार दो। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉर्पोरेशन। बाय बाय। मैं कुछ नहीं सुन सर, सकता, मैं बहरा हो गया। कान में मधुमक्खी चली गई। सर अगर पेंटिंग अच्छी नहीं बनी ना तो इसका बड़ा बैनर शौचालय पे लटका दूंगा। आखिर आप लोग मारी बैन ने समझते क्या हो? एक बार अन्नी पेंसिल चालू हो जाए तो पेंसिल रुक जाए, लेकिन बैन नहीं रुकती। लगता है तुम्हारी बहन रोबोट है। कितनी बेताबी से तस्वीर बना रही है सर। हाँ, ये कंप्लीट हो गई, आके देख लो। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। बहन, अरे बाप रे बाप, का पेंटिंग बनाई है बहन। तन्ने तो लंगूर में हीरो बना दिया। तैयार थई जाओ सर। चारी, मैं तो अपने एग्जाम में भी इतना नर्वस नहीं हुआ था। खूबसूरत कारीगरी को देखने की बेकरारी बढ़ती जा रही है। चलो देखते हैं। रेडी 1 2 3। Break it down. Break it down. Break it down. अब आइंगन मरता कौन छे? और कौन होगा? मैं ही हूँ। आपका बुढ़ापा इसने अभी बता दिया। तुझे क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? वो सब छोड़ो, अभी इसे शौचालय पे ही लगाना पड़ेगा। क्या हुआ, कैसी लगी? Down like इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि पेंटिंग में जो चैतन्य है वो असली है या मेरे सामने जो खड़ा है वो असली है। उस हट्टी कट्टी मोनालिसा को देखने के बाद आज दूसरी बार मेरे कलेजे और किडनी को ठंडक मिल रही है। ऐसी कमाल की पेंटिंग दुनिया में सिर्फ यही बना सकती है बॉस। अद्भुत है बॉस, कहीं से नजर न लग जाए। क्यों, तुम कुछ नहीं बोलोगे? मैं क्या कहूँ? मेरे बॉस के होठ खुशी के मारे चिपक गए हैं। छेने बॉस। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? तस्वीर में ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। क्या मैं वाकई इतना हैंडसम हुआ? क्या पेंटिंग में कोई गलती है? आपके हाथों से गलती होने का कोई सवाल ही नहीं है। हे, उस नागिन को मार दो, कब से हमको डस रही है। फुसू फुसू करके। चुप कर। वैसे बस एक छोटी सी मिस्टेक है। क्या कहा? मेरी पेंटिंग में मिस्टेक है? कहाँ मिस्टेक है, बताओ जल्दी। चलो दिखाओ मुझे। एक्चुअली इस पेंटिंग में मेरे बाल थोड़े से बड़े बना दिए हैं, उतनी गलती है। हाँ, लेकिन बाकी तो रोम रोम एक्यूरेट और करेक्ट बनी हुई है बॉस। अनु, इन दोनों को देखकर लगता है दाल में कुछ काला है। पेंटिंग खराब है, खुद की शक्ल देखिए आईने में। अरे ओ मैडम, आपकी ये दोस्त ऐसी क्यों है? दिन भर आग में घी डालती है, घर पे रोटी में डालने को बोलो ना। अनु, तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, किसी को बुलाकर पूछ लेते हैं। हाँ, डोंट वरी, अभी प्रूव हो जाएगा। एक्सक्यूज मी बॉस, जरा 1 मिनट यहाँ आएंगे प्लीज। yeah. Break it down. Break it down. अबे लड़की नहीं है जो घूर रहा है, बोलना तू ही है। ये मैं नहीं हूँ, मेरा बाप है। अबे तस्वीर में कोई गुंडा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तेरा बाप है। ये मेरा बाप नहीं है तो क्या तेरा बाप है? मैं मारो बाप? अबे मेरे बाप का चेहरा इतना घटिया लगता है? टेढ़ी नाक, सूजे हुए होंठ। तेरा बाप 100 जन्म भी ले लेगा ना तो भी इसके जैसा नहीं बन सकता। ये मेरा बाप कॉन्टेस्ट में नहीं खड़ा है। सुबह सुबह इसका चेहरा देख ले तो मुंह को ताला लगा। तुम्हारो इतनी बेइज्जती में सहने के चारी। सॉरी बहन जी, मैं बह गया। मैं अपने बाप की तस्वीर लेके जाऊं? ए, भाग यहाँ से। पता नहीं किस कोयले की फैक्ट्री से निकला है काला जामुन। इतनी अच्छी पेंटिंग को पहचानने के लिए किस गधे को बुलाया है? ए, निकल यहाँ से। अनु, यू डोंट वरी। हेलो, हम लोग हाँ पापा की तस्वीर अबे लेके चल, जाएंगे। चल निकल। अनु, ऐसे लंगूरों से अच्छा है किसी जानकार को बुलाते हैं। बहुत हुआ। तुमने यहाँ मेरी इंसल्ट करने के लिए, मेरी कलाकारी पर शक करने के लिए और मेरा मजाक बनाने के लिए उस जाहिल गवार को यहाँ बुलाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैडम, તમે बिल्कुल बुरा नहीं मानो।
मैंने कुछ सोचा है। एग्जीबिशन में जो भी इस पकोड़े वाली शक्ल को पहचानेगा उसे प्राइज में हम एक भजिया देंगे और क्लू के लिए बॉस चटनी लेकर खड़े रहेंगे। अपना मुंह बंद रखो, कुछ और कहा ना तो मार डालूंगी। मैं सब समझ गई। मैं तुम्हें भाव नहीं दे रही थी, तुम पेंटिंग में मिस्टेक निकालकर मुझे गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहे थे। अरे तुम बात का गलत मतलब निकाल रही हो। बस मुझे और कुछ नहीं सुना। अब मैं अपनी बेइज्जती और नहीं सह सकती हूँ। हेलो। ओ हाँ ठीक है सर, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं वहीं पहुंचता हूँ। हाँ ओके। क्या जाओ छो और बेइज्जती करवानी है? अरे क्यों सर, दुनिया में क्या सिर्फ वही एक लड़की है? लालटेन लेकर ढूंढो, 1000 मिलेंगी। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और आप तो गर्म दूध में छलांग लगाने की बात कर रहे हो। हर बार आप उससे मिलते हो और किसी को बकरा बनना पड़ता है। इस बार किसे बकरा बनाए? मने सु खबर। गांडो तो ही गया। एक एक दिन करके जो इज्जत कमाई थी वो भरे बाजार में लुट गई। मैं तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। लोग प्यार में अंधे होते हैं और मैं बिना प्यार के ही नंगा हो गया। लगता है खेत के बीच मुझे चिड़िया उड़ाने के लिए खड़ा कर दिया है। अगर जरा से भी हवा चली तो हो जाएगी हमारी इज्जत में खल्ली बल्ली। मेरा होनहार स्टूडेंट्स, फाइनली हम लोगों को आदि मानव का रियलिस्टिक मॉडल मिल गया। ये तो नेचर से भी नेचुरल है। हाँ एकदम। सर, इसे और नेचुरल बनाने के लिए पत्ते भी हटा देना। इतना नंगा करके भी शांति नहीं मिली। जान डालने को कहा है, आन बान शान मिटाने को नहीं। अगर पत्ते निकालने हैं ना तो जंगल में जा और किसी आदि मानव को ढूंढ ले और उससे शादी करके उसके पत्ते निकालती बैठ, चिकन की हड्डी। सर, चांद का मुखड़ा इधर घुमाएंगे क्या? एटलो। हाँ। अबे यार, एक बात बता, मेरी तो खैर मजबूरी थी। तू तो मूर्ति बना रहा है, तू क्यों नंगा होकर आया है? सर, मैं आदिवासी बनकर आपके अंदर की फीलिंग को महसूस करना चाहता हूँ। तुम जैसों की वजह से ही हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। एक पुरुष होकर भी दूसरे पुरुष का दर्द नहीं समझ सकता।